हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 4 है और हम इसमें टाइप 4 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आधारित होंगे जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। और आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारी इन क्लासेस को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों से भी कहें कि वो लोग हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिससे क्या होगा, हमें मोटिवेटिव फील होगा और हम अपना जो कंटेंट है वो आपको अधिक से अधिक दे पाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बिना देरी के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो तब। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या क्या चीज़ दे रखी है एक बार नोट कर लेते हैं उस चीज़ को। प्रिंसिपल यानी कि राशि कितनी दे रखी है, 1000 रुपये, ठीक है। और टाइम क्या दे रखा है, 1 वर्ष 6 माह, ठीक है। और रेट क्या दे रखी है, 20%। निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो इफ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हाफ ईयरली, ठीक है। जब हाफ ईयरली यूज होगा तब क्या होगा, देखिए कि टाइम क्या होगा, टाइम दुगना हो जाएगा, ठीक है, दोगुना, ठीक। और रेट क्या होगा, रेट, ठीक, रेट क्या होगा, आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी हो जाएगी, ठीक है। रेट क्या होगा, आधी हो जाएगी, ठीक। अब देखो टाइम दिया कितना था हमें, 1 वर्ष 6 माह। अभी टाइम कितना हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि जब हाफ ईयरली यूज करने के लिए बोलेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा, 3 ईयर, 3 ईयर। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, 2, ठीक। यानी कि 1 ईयर की अगर बात करूं तो क्या होता है, 6 + 6, 1 हाफ ईयरली प्लस 1 हाफ ईयरली। अभी कितनी हाफ ईयरली है, 3 हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली बन गई, ठीक। और रेट कितनी दे रखी है, 20%। और 20% इसमें रेट क्या हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हैं, 2 से इसको डिवाइड करना होता है तो कितना आ गया भाई, रेट अब कितनी होगी, 10%। तो अब देखिए 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। अभी हाफ ईयरली कितनी बन गई, 3, और वो क्या हो जाती है, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि वो क्या बन जाता है, इसका पावर बन जाती है। अब बताइए मुझको कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। 10 की क्यूब कितना होता है, 1000, ठीक है। 3 वर्ष का फ्रेम ये रहता है हमारा, ठीक। पहले वर्ष के लिए लगेगी 1/10, तो कितना बनेगा, 100। इधर कितना बन जाएगा, 100, और यहाँ पर भी 100, ठीक। अब इस दूसरे वर्ष की जो 100 रुपये, इस पर जब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10, ठीक। पहले वाले का दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10, और दूसरे वाले का थर्ड वर्ष के लिए कितना, 1 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो कि पहले वाले का तीसरे वर्ष के लिए 1/10 होगा तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अभी पीछे दे रखा है कि प्रिंसिपल 1000 रुपये, ठीक है। हमारे हिसाब से भी 1000 है और क्वेश्चन में क्या दिया है, 1000 रुपये, ठीक। तो
अगर इसको एक बार गुणा कर रहे हैं तो 1000 बन रहा है हमारा। हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो कि ये टोटल कितना बनता था भाई, ये हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था और जो टोटल था वो क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक। लेकिन ये चीज़ जो बच रही है वो क्या बच रही है भाई हमारे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बच रहा है। तो कितना हो गया भाई, 31, ठीक है, कितना हो गया 31। अब यहाँ पर एक की वैल्यू 1 है, तो अगर 31 की गुणा 1 से करी जाएगी तो कितना आ जाएगा, 31 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या यूँ कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या आ गया, ये अंतर आ गया, ठीक है। और अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछ ले कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पूरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 331 रुपये, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष, ठीक, 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 16,000 रुपये, ठीक। टाइम दिया है 1.5 वर्ष, ठीक, 1.5 वर्ष, लेकिन हाफ ईयरली दे रखी है तो टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि दुगना बोले तो 3 क्या बच जाएंगे, 3 हाफ ईयरली, ठीक है, 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, ठीक, कितनी बन जाएंगी, 3 हाफ ईयरली, ठीक है। और रेट क्या दे रखी है हमें, 5%, और रेट क्या हो रही थी, आधी। रेट आधी की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, कितनी बन जाएगी, 5/2%, 5/2%। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना बन जाएगा, 5/2% हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। 5 से इसको कितनी बार काट सकते हैं, 20 बार, ठीक। तो 1/40 हो जाएगा। हाफ ईयरली कितनी बन रही है हमारी, 3, तो इसकी पावर बन जाएंगी, ठीक, इसकी पावर बन गई। अब 40 की क्यूब की बात करूं तो कितना होगा, 40 की क्यूब बन गई है। अब 40 की क्यूब की बात करूं तो कितना होता है, 64,000, ठीक है। 40 की क्यूब की अगर बात करें तो कितना होता है, 64,000, ठीक है। फ्रेम क्या बन गया, ये, ठीक। पहले वर्ष के लिए 1/40 जब इस पर लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1600, ठीक है। अगले वर्ष के लिए 1/40, ये हुआ क्यों, ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 4 से 64 16 बार और ये 2 0 ऐसे ही आ गए। यहाँ भी कितना आएगा, 1600, और यहाँ पर भी 1600, ठीक। अब दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए लगेगा तो कितना बन जाएगा भाई, देखिए 1/40 यहाँ पर करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 बार यानी कि 40, ठीक। और इस पहले वाले का सेकंड ईयर के लिए 40 और इस 40 का यानी कि सेकंड ईयर का थर्ड ईयर के लिए, इस ब्याज पर फिर से ब्याज तीसरे वर्ष के लिए लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक। और इस पहले वाले साल के जो पूरा तीसरे साल के लिए लगेगा वो कितना आएगा, 40, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारे हिसाब से कितना है, 64,000 रुपये प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारे हिसाब से, 64,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 64,000 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से, 16,000, ठीक। एक की वैल्यू अगर पूछूंगा यानी कि एक की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 16,000 अपॉन कितना हो जाएगा, 64,000, ठीक। ये 16,000 से पूरा कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो एक की वैल्यू अगर अपने पास कितनी निकली, 1/4, ठीक। एक की वैल्यू 1/4।
हमसे क्वेश्चन में पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मैं अगर कहूँ तो कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 1600, 1600 और 1600, तो ये कितना हो गया 4800। ठीक, ये कितना हो गया 4800, और यहाँ पर देखो 4800, ठीक, प्लस 4 तिया 12, 120 और 121, ठीक, तो ये कितना हो गया 4921। ठीक, टोटल ब्याज कितना आया 4921। अब भाई इतना हमारे पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 1/4 वैल्यू आई 1 की, तो इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो करिए भाई, करते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 4 से 1 कट गया एक बार, 4 का 4, फिर से ये कितनी बार 2 बार, 1 बचा, 4 तिया 12, ठीक। अब 1 नहीं कट रहा तो इसका मतलब पूरा कट गया होगा ये, ठीक। 1230 बार कट गया होगा, 4920, कितना बचा 1, वो ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे। तो ये क्या आ गया हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ दे रखी है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है 80,000 रुपये, ठीक, और जो समय है वो क्या है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, ठीक, अर्धवार्षिक, ठीक, और रेट क्या है 10%, कितनी 10%। और जब हाफ ईयरली की बात, अर्धवार्षिक है तो एक वर्ष में कितनी हाफ ईयरली 2, तो 2 से रेट क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछें तो कितना 1/20, ठीक, 1/20 हो जाएगी। अब देखो 1/20 हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखो एक तरीके से इसको ज़्यादा से जल्दी से किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं, और जब अगर हमें टाइम निकालना है तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक। मैंने आपको शुरुआत में जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो एक नॉर्मल फॉर्मूला बताया होगा कि जब मिश्र धन दे रखा हो तो प्रिंसिपल गुणा, ठीक है, 1 + R/100 की पावर t, ठीक है। अब देखो भाई अमाउंट दे रखा है 92,610, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 80,000 रुपये, इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितनी आ गई 5%, तो r की वैल्यू 5 रख दी, और यहाँ पर कितना 100, t पता नहीं, ठीक है। अब देखो 92,610 और ये 80,000 कहाँ आ गया इसके अपॉन में, ठीक है। तो इधर क्या बचा हमारे पास, इधर हमारे पास क्या बचा, इधर हमारे पास बचा कि 105 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना 100, ठीक है। और इसकी पावर कितनी बन गई t, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से 20 बार, और ये 5 से 21 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 9,261, और नीचे कितना आ गया 8,000, ठीक है। और ये कितना आ गया 21/20 की पावर t। अब देखो ज़रा ध्यान से कि अब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या होना चाहिए कि भाई आपको 25 तक क्यूब और 40 तक स्क्वायर अगर आपको याद है तो काफ़ी आसानी हो जाती है इन क्वेश्चंस को पहचानने में। अब देखिए 9,261 जो है वो क्या है 21 का क्यूब, और 8,000 होता है 20 का क्यूब, ठीक है। ये क्या बन गया क्यूब, और ये 21/20 की पावर t। अब देखो यहाँ पर आपके हमारे हिसाब से क्या आ गया भाई, t की वैल्यू 3 आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 ईयर। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अर्धवार्षिक था ना, अर्धवार्षिक था तो भाई इसको टाइम को क्या करना पड़ेगा, हमें आधा करना पड़ेगा। और जब हम इसको आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1/2। ठीक, वार्षिक, वार्षिक पूछिए है तो कितना आ गया, 1/1/2। क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये हमारे पास 3 हाफ ईयरली आई, यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला था, इसलिए हमने क्या कर दिया, लास्ट में इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 3,200। ठीक, 3,200 रुपये, और अमाउंट कितना दे रखा है, 3,362। ठीक, रेट क्या दे रखी है, 10%। और त्रैमासिक, देखिए त्रैमासिक अगर बोलेगा तो रेट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ठीक, 4 से इसको करा तो ये कितनी बार, 2 बार, और ये 5 बार। ठीक है, तो कितनी बार, 5/2% बन जाएगा। ठीक, टाइम पता नहीं तो वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए पीछे फॉर्मूला हमने देखा कि ए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर टी। अमाउंट कितना दे रखा है, 3,362। ठीक, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 3,200 रुपये, गुणा 1 प्लस, अब आर की वैल्यू दे रखी 5/2। ठीक, और ये जो 100 है वो कहाँ पर दे रखा है, नीचे। ठीक, और ये पावर टी। अब देखो 3,362 और ये 3,200 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, बराबर। अब यहाँ पर देखो 1 + 5/2 गुणा ये कहाँ पहुँच जाएगा, 2 के पास, उसकी पावर क्या दे रखा है, टी। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा, 1,600 बार। और ये 2 × 9 2 बचा 1, 2 × 12 बचा 1, 2 × 8 16 और 2 × 9 2। ठीक, 1,681 बार। अब यहाँ पर कितना आ गया, 1,681 अपॉन नीचे कितना आ गया, 1,600, और ये कितना बन गया हमारे पास, 205/200। ठीक, और यहाँ पावर कितनी है, टी। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 × 20, 5 × 5, 5 × 20 40 बार। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चीज़ मिल गई, 1,681 अपॉन 1,600 बराबर 41/40 की पावर क्या हो गया, टी। अब देखो 1,681, अब मैंने आपको बताया कि भाई स्क्वायर 40 तक और जो क्यूब हैं वो आपको कहाँ तक आने चाहिए, 25 तक। अब देखिए ये जो स्क्वायर है वो 40 का है और ये किसका है, 41 का, तो 41/40 बन जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पर क्या, 41/40 हो जाएगा, ये क्या बन गया, टी। अब देखिए आधार यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम है, तो टी की पावर कितनी हो गई, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए जब त्रैमासिक हो, और त्रैमासिक की बात कर रहा है। हमने एक चीज़ देखी है कि भाई अगर वो हाफ ईयरली छमाही की बात करेगा तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2। और अगर क्वार्टरली या त्रैमासिक तो तिमाही की अगर बात करें तो एक साल में कितनी तिमाही बनती हैं, 4। तो सिंपल इसको क्या कर देंगे, जो हमारी टी की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। ठीक, वार्षिक पूछ रहे हैं तो 4 से इसको जब डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 1/2। तो ये क्या आ गई, वार्षिक वैल्यू। ठीक है, वार्षिक अगर पूछेगा तो इसको सिंपल 4 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर
एक से ही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसमें कि वो राशि बतानी है जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 244 हो। ठीक, अब यहाँ पर देखो भाई, राशि हमें पता नहीं है। ठीक, राशि बोले तो प्रिंसिपल पता नहीं है और टाइम क्या दे रखा है, 1.5 वर्ष। ठीक, 1.5 वर्ष। अर्धवार्षिक कहाँ है, अगर अर्धवार्षिक कहाँ है तो 3 बनेंगी ना, 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक बनेंगी या कहूँ 3 हाफ ईयरली बनेंगी। ठीक, और रेट क्या हो जाएगी, 10%। रेट क्या हो जाएगी, आधी, और आधी होगी तो कितना, 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/20 होती है, 1/20 होती है। हाफ ईयरली कितनी है, 3, वो क्या हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। अब जब पावर बन जाएगी तो 20 की पावर 3 होता है, या 20 की क्यूब की बात करूँ तो वो कितना होता है, 8000। ठीक है, वो क्या होती है, 8000 रुपये, सॉरी वो 8000 होती है। और 3 साल की पूछा है तो ये फ्रेम बना लिया हमने 3 वर्ष का, क्योंकि 3 हाफ ईयरली बनी है तो 3 वर्ष का फ्रेम बनाना पड़ेगा हमें। अब पहले साल के लिए 1/20 लगेगी तो भाई कितना मिल जाएगा हमें, 20 से 4 बार कट जाएगा 80, तो 400। ठीक, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 400 मिलेगा और तीसरे वर्ष के लिए भी क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। अब दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए अगर हम लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1/20 अगर हम करते हैं तो 20 से 40 2 बार कट जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 20। सेम वही चीज़ पहले साल का दूसरे वर्ष के लिए भी 20 आएगा, और दूसरे वर्ष का जब तीसरे वर्ष के लिए लगेगा तो कितना मिलेगा हमें, 1, क्योंकि 1/20 करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इस पहले वर्ष का सीधा तीसरे वर्ष के लिए कितना आएगा, 20। ठीक, अब देखिए क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 244। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है कि 61, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 61। ठीक, 61 आ गई, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब 61 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 244। एक की वैल्यू निकालें तो 244 अपॉन 61। ठीक, 61 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ तो कितनी बार कट सकता है, पूरा 4 बार कट जाएगा। ठीक है, पूरा कितनी बार, 4 बार। एक की वैल्यू मुझे मिल गई 4। ठीक, अब राशि कितनी दे रखी है, जो भी राशि दे रखी होगी उसको कितने से सिंपल कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी दे रखी है राशि, 8000 रुपये, उसको सीधा किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा, 4 अट्ठे 32। ठीक है, प्रिंसिपल हमें कितना मिल जाएगा, 32,000 रुपये। ठीक, ये सिंपल क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया। ठीक, यही हमसे क्या पूछा है, आंसर में यही चीज़ हमसे पूछी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तब वह धनराशि कितनी है। ठीक है, एक तरफ क्या कर लेते हैं, अर्धवार्षिक। ठीक, अर्धवार्षिक, और एक तरफ क्या मान लिया हमने, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। राशि क्या मान ली, राशि 1000 रुपये मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 1000 रुपये। टाइम क्या दे रखा है वार्षिक में, 2 वर्ष। टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक, लेकिन यहाँ अगर बात करें अर्धवार्षिक तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और रेट की अगर बात करें तो 20% दे रखी है और रेट क्या हो जाएगी, आधी, क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक में क्या हो जाती है, आधी, 10%। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक, अब यहाँ पर देखो रेट क्या है, 20%। यहाँ पर वार्षिक है तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की क्या होती है, 1/5। ठीक,
इधर 1,000 रुपये की राशि है और इधर भी क्या है 1,000 रुपये की राशि, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 वर्ष के लिए और यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। ठीक, पहले वर्ष के लिए 1/5 लगेगा तो कितना मिलेगा 200, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और 2 जीरो ऐसे ही। ठीक है 200। अब पहले वाले का दूसरे वर्ष के लिए कितना 1/5 लगेगा तो 40। ठीक, इधर देखो पहले वर्ष के लिए 1/10 लगेगा, कितना मिलेगा 100, दूसरे वर्ष के लिए भी 100 और तीसरे वर्ष के लिए 100 मिलेगा और चौथे वर्ष के लिए भी 100। अब यहाँ पर देखो कि ये तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो चौथे वर्ष के लिए मिलेगा तो कितना मिलेगा 10, क्योंकि 1/10 जब लगेगा इस पर। इसी तरीके से दूसरे का और इसी तरीके से पहले का। ठीक, अब पहले और दूसरे का तीसरे वर्ष के लिए मिलेगा तो कितना 10 और ये भी 10। इस पहले वर्ष का जो ब्याज है दूसरे वर्ष के लिए निकलेगा तो कितना 10। और अब इन तीनों वर्ष का यानी कि दूसरे का और तीसरे का चौथे वर्ष के लिए मिलेगा, इस पर जब 1/10 लगेगा तो कितना मिल जाएगा 1 और इस पर भी 1। ठीक, इस पर इसके लिए कितना मिल जाएगा यानी कि चौथे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का जो ये ब्याज है चौथे वर्ष के लिए 1 मिल जाएगा और इसी दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए कितना मिल जाएगा 1। अब देखो ये जो 1 है तीसरे वर्ष के लिए वो चौथे वर्ष के लिए कितना मिलेगा 1/10 करूँगा 0.1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कर लो। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 440। ठीक, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 464.1। ठीक है 464.1। अब इन दोनों में अंतर देखो कितना है 24.1। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में वैल्यू क्या है 482 रुपये अधिक। ठीक, इसका मतलब 24.1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 482 रुपये पॉइंट से, और जब पॉइंट ख़त्म होगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा 0 और ये एक बार कैंसिल हो गया और ये 20 बार, यानी कि एक की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, एक की वैल्यू 20 मिल गई। प्रिंसिपल हमने क्वेश्चन में क्या माना था 1,000 रुपये, एक की वैल्यू 20 है तो इसकी जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा धनराशि हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अगर छमाही पर की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1,000 रुपये। ठीक, टाइम क्या है 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, अब भाई अर्धवार्षिक की बात है, छमाही की बात हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा दुगना, यानी कि 3 हाफ ईयरली बनेंगी, 3 हाफ ईयरली। ठीक है, और रेट क्या दे रखी है 10%, तो रेट क्या हो जाती है जब छमाही की बात होती है तो आधी हो जाएगी तो कितना 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। ठीक, 1/20 हाफ ईयरली कितनी है 3, तो 1/20 20 की पावर क्या बन गई 3, अब 20 की क्यूब क्या होती है 8,000। ठीक है, 8,000 3 वर्ष का फ्रेम बनाएंगे क्योंकि 3 हाफ ईयरली है। ठीक, पहले वर्ष के लिए 1/20 लगेगा तो 400 रुपये मिलेगा, दूसरे वर्ष के लिए भी क्या मिलेगा 400 और तीसरे वर्ष के लिए भी 400। अब दूसरे वर्ष पे जब 1/20 करेंगे तो कितना 20 मिलेगा, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष के लिए 20 और इस दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए कितना मिलेगा 1। अभी पहले वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए कितना मिलेगा 20। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1,000 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है
8,000 रुपये, और 8,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1,000 रुपये। एक की वैल्यू की बात करें तो ये 1,000 से कितनी बार कट गया, 8 बार, और ये 1 बार। एक इधर है और ये 8 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में। ठीक, पूछा क्या है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो 400 400 400, ये कितना हो गया 1200, और ये 1261। ठीक है, कितना 1261। CI कितना आ गया 1261। इसको 1/8 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1261 1/8। ठीक है, ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1,331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपये। ठीक, और अमाउंट कितना दे रखा है, 1,331 रुपये। रेट क्या दे रखी है, 20%। अर्धवार्षिक है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, 1/10 होती है। हमसे क्या पूछा है, कितने समय में, टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम पता नहीं, तो देखो अमाउंट बराबर कितना, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। ठीक है, पावर क्या होती है इसकी, T। अमाउंट कितना दे रखा है 1,331 अपॉन, उसके आगे क्या है, प्रिंसिपल 1,000। ठीक है, और ये 1 प्लस रेट क्या दे रखी है 10%। ठीक, अर्धवार्षिक में 10%, और ये कितना हो गया 100, और उसकी पावर कितनी है T। ठीक है, तो देखो 1,331 अपॉन 1,000 हो जाएगा, ये 1,000 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 110 अपॉन 100। ठीक है, और ये किसकी पावर T, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 1,331 अपॉन 1,000 बराबर 11/10। ठीक है, उसकी पावर कितनी बन गई T। अब देखो भाई ये क्या है, 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो 11/10। ठीक, क्या बन गया, क्यूब बन गया, और ये 11/10। ठीक है, T। अब भाई यहाँ पर देखो T की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3 मिल गई। ठीक, लेकिन भाई हमने सीधा क्वेश्चन में अभी देखा कि प्रति छमाही संयोजित है, छमाही संयोजित है, इसका मतलब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से। अगर तिमाही संयोजित होता तो 4 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये, T की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, वार्षिक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना प्रति तिमाही संयोजित की जाए। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमको 4,000 रुपये। ठीक, रेट क्या दे रखी है 20%, और यहाँ पर क्या कह रखा है कि प्रति तिमाही दे, तिमाही दे का मतलब क्वार्टरली, और 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं 4, 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5%। ठीक, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। ठीक है, 1/20, 1/20। टाइम क्या दे रखा है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो जाता है टाइम, 4 वर्ष। ठीक, तो 20 की पावर क्या बन जाएगा 4, 20 की पावर 4 बन जाएगा। तो अब देखो दे क्या रखा है, प्रिंसिपल 4,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए निकालेंगे तो किस तरीके से, पहले वर्ष के लिए 1/20 लगेगा तो कितना, तो देखो 20 दूनी 40, यानी कि 20 से 40 2 बार कट जाएगा, और 2 0 ऐसे ही 200 आ गया। यहाँ पर कितना मिल गया हमें 200, यहाँ पर 200, और यहाँ पर 200। ठीक है, अब देखो इस तीसरे वाले के चौथे के लिए निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 20 से 1 बार कट जाएगा तो 10 मिलेगा हमें। ठीक है,
इसी तरीके से दूसरे वाले का निकालेंगे तब भी 10 और पहले वाले का लिए निकालेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक, अब देखो इस दूसरे का तीसरे के लिए निकालेंगे तो 10 मिल जाएगा, 1/20 लगाऊंगा 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से पहले वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए 10 मिलेगा और इसी तरीके से पहले वर्ष का दूसरे वर्ष के लिए क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो इस तीसरे वर्ष का ये 2 ब्याज है, यानी कि 2 ब्याज दे रखे हैं, तो तीसरे वर्ष का जब चौथे वर्ष के लिए निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, 10 को जब 1/20 करेंगे, यानी कि भाई इधर देखो कि 10 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 0.5। ठीक है, 0.5, तो इसके लिए निकालूंगा 0.5 मिल गया, इसके लिए निकालूंगा 0.5 मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले का जब तीसरे वर्ष के चौथे के लिए निकालूंगा तो 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 मिल जाएगा और इसी तरीके से अब इस दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए निकालूंगा तो 0.5 मिल जाएगा। ठीक, और इस 0.5 का अब मुझको चौथे वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा, तो भाई 0.5 दे रखा है, उसको जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा पॉइंट उड़ेगा नीचे 200। ठीक है, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि भाई 0 पॉइंट यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.025। ठीक है, 0.025 मुझे मिल जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है, तो बताइए मुझे कि भाई ये ऊपर वाली लाइन जो आती है वो क्या आता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, बाकी जो बचा वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 60 और ये 62, यानी कि 62.25। 62.25 क्या मिल गया हमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना है 62.025। ठीक है, सॉरी 62.025। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक है, 62.025। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कितने वर्षों में 10,000 रुपये 14,641 रुपये हो जाता है यदि दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित की जाती है। ठीक है, बताना क्या है कि कितने वर्षों में 10,000 रुपये 14,641 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 10,000 रुपये। ठीक है, और अमाउंट क्या दे रखा है, 14,641। ठीक, और रेट क्या दे रखी है, 10%। ठीक, टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई अमाउंट बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100। ठीक है, और ये क्या हो गया, टाइम। ठीक, भाई क्या दे रखा है अमाउंट 14,641, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 10,000। ठीक है, 1 + रेट क्या दे रखा है 10/100। ठीक है, टी हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 14,641 अपॉन 10,000 बराबर ये कितना बन गया 110/100। पावर क्या है टी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14,641 अपॉन में 10,000 बराबर 11/10⁻⁷ ठीक है, अब भाई देखो कि 10 है नीचे और यहाँ पर 10,000 है, तो भाई 10,000 कितनी पावर होगा 10 की 4, तो इसका मतलब 11 भी कितनी पावर होगा 4। ठीक है, 11 की पावर 4 कितना होता है, 11 की पावर 4 14,641 होता है। ठीक है, कितना बन जाएगा 4 और ये कितना है 11/10। तो अब बताइए मुझको कि टी की वैल्यू कितना आ गया 4 वर्ष, तो ये कितने वर्ष में हो जाएगा 4 वर्षों में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ, और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक है।